सभी का डाउटनेट पर। बच्चों हम यहाँ पर अध्याय पढ़ रहे हैं पाचन और अवशोषण, और आगे आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है भोजन का पाचन। लेकिन उससे पहले हमारी आहार नाल की जो औतकी जो थी, जो हम पढ़ रहे थे, है ना, उस औतकी में हमने पढ़ा था कि 4 स्तरों से कवर्ड होती है कौन? आहार नाल। सबसे बाहर कौन सी थी? सिरोसा। फिर उसके बाद कौन सी थी? पेशी यानी मस्कुलरिस। फिर उसके बाद क्या थी? सब म्यूकोसा। ये 3 हमने पढ़ ली थी, एक आखिरी रह गई थी म्यूकोसा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो उसी को ही आज आगे कंटिन्यू करेंगे। पाचन और अवशोषण, जिसमें हम आहार नाल पढ़ चुके थे। आहार नाल कहां से कहां तक होती है? दंत, जीवा, ये सारी चीजें, जट, हमारा आमाशय है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। फिर हमने बात करी थी यहाँ पर हमारी जो आहार नाल जो होती है उसकी औतकी जब हमने देखी तो 4 स्तरों से कवर्ड थी। सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। जिसमें से सिरोसा हमने सबसे बाहर देख ली थी, मीजोथेलियम थी, एक प्रकार की उपकला थी, हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद में मस्कुलरिस हमने पढ़ी थी। ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है मस्कुलरिस को, जब हम एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम देखते हैं तो भीतर की तरफ कैसी थी? गोलाकार थी, और बाहर की तरफ जो थी वो कैसी थी? अनुलंबीय थी। इनर सर्कुलर थी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल थी। मांसपेशियां किसमें? मस्कुलरिस में। फिर हमने सबम्यूकोसा सिंपल सी बात करी थी, जिसमें क्या होती है? रक्त होता है, यानी रुधिर होता है, रक्त नलिकाएं होती हैं, लसिका नलिकाएं होती है, जिसके अंदर लसिका होता है, ये बात करी थी, और तंत्रिकाएं होती है। अब आखिरी रह गई है कौन सी? म्यूकोसा। लास्ट जो है वो कौन सी रह गई है? म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एक बिंदु है, कौन सा? सब म्यूकोसा स्तर में ये तो हमने पढ़ लिया था कि तंत्रिकाएं हैं, लसिका है, रुधिर है। एक बिंदु रह गया था, क्या? कि कुछ ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि अब मैं आज आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, है ना। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम बताने की चेष्टा करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, जो जो जैसे जैसे चीजें बताऊंगा वैसे वैसे सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, मैंने बोला कि मान ले दोस्त ये आहार नाल है। कौन है बेटा ये हमारी आहार नाल है। कौन है बेटा? ये हमारी आहार नाल है। ठीक है, और इस आहार नाल में सबसे बाहरी स्तर थी, कौन सी थी? हमारी सिरोसा, ये मान लेते हैं सिरोसा है। फिर मस्कुलरिस है, फिर सब म्यूकोसा है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी कौन है? म्यूकोसा। आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे बाहर थी ये वाली हमारी सिरोसा, ये इसको इस तरीके से बना देते हैं। ये हमारी कौन है? सिरोसा है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से, चलो जी। तो ये हमारी 3 स्तर हैं, सेम टू सेम ऊपर की तरफ भी होंगी। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर की तरफ भी होंगी। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको।
हाँ जी बेटा, सबसे पहले सबसे बाहर कौन है, ध्यान से सुनिएगा, सिरोसा। जो नीली वाली है वो सिरोसा, ऐसे यहां पर भी ये कौन होगी, सिरोसा। ठीक है, अब ऐसे है ना ये इस तरीके से, जैसे सामने से मैं देखूंगा तो ऐसे है इस तरीके से। ये अंदर की तरफ कौन है सर, ये अंदर की तरफ ल्यूमन है, खाली जगह है। ठीक है, फिर सिरोसा के बाहर ये कौन है, सिरोसा। फिर उसके बाद कौन सी थी बेटा, मस्कुलैरिस थी हमारी, कौन सी थी, मस्कुलैरिस थी। अंदर की तरफ कौन सी थी, वर्तुल यानी सर्कुलर, और बाहर की तरफ कैसी थी, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, ये दोनों मिलकर क्या कहला रही हैं आपकी, मस्कुलैरिस, पेशी स्तर। ये सिरोसा, सबसे बाहर वाली कौन सी है, सिरोसा। फिर मस्कुलैरिस के अंदर ये कौन सी है, सब म्यूकोसा। ठीक है, ये हमने पढ़ ली है। अब बात आ रही है, ये है हमारी सब म्यूकोसा। अब बात आ रही है इसके बाद जो स्तर जो थी, ये पूरी की पूरी स्तर जो है ये है म्यूकोसा। ये जो स्तर जो है ये कौन सी है, म्यूकोसा। सिमिलरली यहां पर भी ये वाली स्तर कौन सी होगी, ये म्यूकोसा होगी। डन, कोई तकलीफ तो नहीं थी। चल, अब सबसे पहले यहां पर ये जो म्यूकोसा जो स्तर जो है बेटा, ये म्यूकोसा स्तर भी 3 भागों में बटी हुई है। हाँ जी, देखिए ध्यान से देखिए कि आपको म्यूकोसा स्तर जो है, ये म्यूकोसा 3 स्तरों में बटी हुई दिखाई दे रही है, 1 2 3, 3 स्तरों में बटी हुई दिखाई दे रही है जी जनाब। तो यहां पर जो समझाने की जो चीज जो थी वो ये कि म्यूकोसा जो स्तर जो होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है, वो फर्दर 3 स्तरों में बटी होती है। जो अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपकला या एंडोथीलियम, जो आप पढ़ चुके हैं, याद करो, याद आ रहा है, एंडोथीलियम, उपकला, एंडोथीलियम। फिर इसके बाद वाली जो स्तर जो होती है उसका नाम होता है लेमिना प्रोप्रिया। मैं भी लिखूंगा सब कुछ, लेमिना प्रोप्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोप्रिया। और बाहर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, मस्कुलैरिस। सर फिर से मस्कुलैरिस, यस, यानी फिर से पेशी स्तर, जी हां। ठीक है, तो म्यूकोसा 3 भागों में बटी होती है, मस्कुलैरिस, लेमिना प्रोप्रिया और उपकला। डन, समझ में आया। इतना डीप में नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, लेकिन समझना पड़ेगा। 3 स्तरों में बटी होती है कौन, आपकी म्यूकोसा। बाहर की तरफ मस्कुलैरिस, फिर लेमिना प्रोप्रिया और फिर एंडोथीलियम यानी उपकला। अब आप बोलेंगे सर ये मस्कुलैरिस म्यूकोसा की है, ये जो मस्कुलैरिस जो आपको दिखाई दे रही है किसकी है, म्यूकोसा की। और ये जो मस्कुलैरिस थी और इस मस्कुलैरिस में कोई अंतर है, मैं बोलूंगा कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। बस वो एक इंडिविजुअल अलग मस्कुलैरिस थी, ये मस्कुलैरिस म्यूकोसा का भाग है और कुछ नहीं। तो सर यहां पर मस्कुलैरिस 2 प्रकार की मांसपेशियों से बनी हुई थी, अंदर की तरफ सर्कुलर और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल। क्या यहां पर भी ऐसा होएगा, यस, यहां पर भी ऐसा ही होगा।
देखिए मैंने कलर कौन सा चूज किया है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कलर कौन सा चूज किया है वो जरा फोकस करिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए। सर्कुलर के लिए मैंने पीला यूज में लिया था और लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य के लिए मैंने लाल यूज में लिया था। सेम टू सेम यहां पर देखिए, ये जो मस्कुलैरिस जो थी बेटा, ये जो मस्कुलैरिस जो थी, ये मस्कुलैरिस किसका भाग है? म्यूकोसा का भाग है। और इस मस्कुलैरिस में भी सेम टू सेम अंदर की तरफ कौन है? सर्कुलर है। वापस से अंदर की तरफ कौन है? सर्कुलर है। और बाहर की तरफ कौन है? लॉन्गिट्यूडिनल है। सर बहुत छोटा दिख रहा है, फील करना भाई, तेरे को जूम करना, जूम कर दूंगा मैं। ये देख, ये देख, यहां पर देख, मैं इधर कोने में ले आता हूं। सबसे पहले सबसे बाहर कौन? सिरोसा नीले रंग की। फिर मस्कुलैरिस जो थी दो भागों में बटी हुई थी, अंदर की तरफ पीले रंग वाली जो मैंने दिखाई है कौन सी? सर्कुलर। और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल। फिर सब म्यूकोसा, ठीक है सर। फिर म्यूकोसा जो है 3 स्तरों में बटी हुई है, एंडोथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस। अब ये मस्कुलरिस म्यूकोसा का भाग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वाली मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंतर्गत आती है। और ये वाली मस्कुलरिस भी दो भागों, दो प्रकार की मांसपेशियों से बनी हुई है, अंदर की तरफ सर्कुलर, बाहर की तरफ वही सेम टू सेम, अंदर की तरफ गोलाकार, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की तरफ गोलाकार, बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य। डन, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हो गई सबसे पहले म्यूकोसा की 3 स्तरों की हम बात करने वाले हैं। आइए, हमारा चौथी स्तर जो थी वो कौन सी थी? म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा में पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा क्या 3 भागों से मिलकर बनी होती है, 3 भागों में या 3 स्तरों में विभाजित होती है, 3 स्तरों में विभाजित है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी? बाहर से अंदर की तरफ पढ़ रहे हैं, बाह्य। बाह्य का मतलब ये 3 है, इसमें बाहर की तरफ। ठीक है, कौन सी है सर? मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस है ना। और ये मस्कुलरिस भी सेम टू सेम, ये मस्कुलरिस भी सेम टू सेम 2 भागों में बटी हुई है, अंदर की ओर और बाहर की ओर। अंदर की ओर जो पेशी मिल रही है, कौन सी मांसपेशी मिल रही है? वर्तुल। आप बोलेंगे सर आपने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में नहीं लिखा, तो यहां पर लिख दिया हिंदी में, वर्तुल पेशी। और यहां पर अनुलंबीय या अनुदैर्ध्य भी बोल सकते हैं, अनुलंबीय पेशी। ठीक है जी, तो ये थी पहली बाह्य स्तर। ठीक है, कौन सी थी? बाह्य स्तर थी, 3 स्तरों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहली कौन सी थी? बाह्य स्तर। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्तर कौन सी है? अब है मध्य स्तर। पहली कौन सी बोलेंगे? बाह्य स्तर बोलेंगे। ठीक है, बाह्य स्तर मस्कुलरिस। अब ये अगर बाह्य है, ये अगर बाह्य है और ये अंदर है, अंत है, तो ये कौन सी हो गई? मध्य हो गई है। तो अब है मध्य स्तर। मध्य स्तर का नाम क्या है? लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया, क्या बोलेंगे? लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है जी। अब लेमिना प्रोप्रिया को आगे बढ़ने से पहले आपको अगर मानव स्वास्थ्य रोग चैप्टर अगर याद आ रहा है,
मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर जब हमने पढ़ा था, मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर जब हमने बात करी थी, तो मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर में हमने बोला था कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, याद करिए, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, हमारे उस प्रतिरक्षा तंत्र का 50% से अधिक भाग, याद कर, बताया हुआ है, का नाम क्या था? माल्ट। याद आ रहा है? पढ़ा था कुछ। 50% से अधिक भाग का नाम क्या था? माल्ट था। और वो माल्ट का फुल फॉर्म क्या थी? याद कर, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पढ़ाया हुआ है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। म्यूकोसा से संबंधित लसिका ऊतक या लसिकाब ऊतक क्या था? ये आप क्या पढ़ रहे हो? म्यूकोसा पढ़ रहे हो? हाँ सर। उस म्यूकोसा में कहीं ना कहीं लसिकाब ऊतक, याद आ रहा है? हाँ, ऐसे ऊतक जो लसिकाणु बनाएंगे, WBC, याद आ रही है? लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। तो वो कहां पर बनाते हैं? तो वो म्यूकोसा के अंदर ये माल्ट कहां पर मिल रहा है? इस स्तर में मिल रहा है, यानी ये जो लेमिना प्रोप्रिया जो थी, इसके अंदर मिलते हैं लसिकाब ऊतक। ये वो ऊतक है जो क्या कहला रहे हैं? लसिकाब ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लसिकाब ऊतक कहलाते हैं। लसिकाब ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ लसिकाब ऊतक जो म्यूकोसा में मिल रहे हैं, म्यूकोसा की कौन सी स्तर में? मध्य स्तर में, लेमिना प्रोप्रिया में। अब सर ये जो लसिकाब ऊतक, ये लसिकाब ऊतक जो माल्ट बना रहे हैं, 50% से अधिक भाग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का बना रहे हैं, माल्ट जिसको बोला था, ये लसिकाब ऊतक कहां पर मिल रहे हैं? लेमिना प्रोप्रिया में। इन लसिकाब ऊतकों का नाम याद रखना, इनको बोला जाता है पेयर्स पैचेस। क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस बोलते हैं। तो पेयर्स पैचेस क्या है? लसिकाब ऊतक है। ये है पेयर्स पैचेस, ये लाल लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये पेयर्स पैचेस जो हैं वो क्या थे? लसिकाब ऊतक थे जो माल्ट कहलाते हैं। यही माल्ट है ना, जो 50% से अधिक हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, जो कहां पर मिल रहे हैं? म्यूकोसा से संबंधित। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित, म्यूकोसा से संबंधित है। म्यूकोसा में कहां से? म्यूकोसा की मध्य स्तर लेमिना प्रोप्रिया से संबंधित है। अब ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बना रहे हैं। ये हमारा क्या बनाएंगे सर? ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाएंगे। ज्यादातर बीमारियां हमें कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन में विषैले पदार्थ आते हैं, भोजन में रोगाणु आते हैं, तो उनको मारने के लिए हमारे पेयर्स पैचेस हैं कि नहीं है? जरा सोचिए, यहां से भोजन आएगा तो ये कौन है? आपके लसिकाब ऊतक है जो लसिकाणु बनाएंगे। है डन, खत्म। ये हमारी मध्य स्तर थी, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। किसमें? आपकी बाह्य स्तर मस्कुलरिस, सेम टू सेम वैसी मस्कुलरिस जो इंडिविजुअल हमने मस्कुलरिस पेशी स्तर पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी। सेकंड मध्य स्तर थी लेमिना प्रोप्रिया, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब है सबसे इंपॉर्टेंट अंत स्तर। इसको जरा ध्यान से सुनना। अंत स्तर, जिसको हमने सिंपल क्या बोला है? उपकला, एंडोथेलियम, उपकला या एंडोथेलियम बोलते हैं। सिंपल क्या बोलते हैं? उपकला या एंडोथेलियम, या म्यूकोसल एंडोथेलियम भी बोल दिया जाता है इसको। म्यूकोसा एंडोथेलियम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी ये डायग्राम दिखाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली स्तर है कौन सी? म्यूकोसा एंडोथेलियम। अब इस स्तर को जरा इस डायग्राम में देखना, जैसे जैसे मैं बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये वाली एंडोथेलियम दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, दिखाई दे रही है।
सर जी ये क्या कर रहे हैं? रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी बता रहा हूं। चलो इसको हम दूसरे तरीके से एक बार बनाते हैं। ये थी हमारी म्यूकोसा उपकला, ठीक है। ठीक है जी, सबसे अंदर वाली कौन सी थी? म्यूकोसा की उपकला। मैं वापस से लिख देता हूं, उपकला, एंडोथेलियम, ठीक है। अब बनाता हूं। हाँ जी, मैं सिर्फ नीचे वाली बना रहा हूं, ऊपर वाली नहीं बना रहा, सेम टू सेम होगी, ठीक है। क्या आपको ये उपकला ल्यूमन के अंदर कुछ फोल्ड बनाती हुई दिखाई दे रही है? बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं इस डायग्राम के थ्रू, बस इतनी सी बात। क्या आपको ये उपकला ल्यूमन के अंदर कुछ फोल्ड बनाती हुई दिखाई दे रही है? बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं इस डायग्राम के थ्रू, बस इतनी सी बात। क्या आपको ये म्यूकोसा की जो उपकला है, म्यूकोसा की जो उपकला जो है, क्या ये उपकला फोल्ड बनाती हुई दिखाई दे रही है? इस ल्यूमन के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड बनाती हुई दिखाई दे रही है? यस सर। बेटा इन फोल्ड को, ये जो फोल्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है अंकुर। क्या बोला जाता है? अंकुर, ठीक है। अभी रुक जा, खत्म नहीं हुआ। अब इस फोल्ड को देख, दिख रहा है? हाँ सर, जूम करके देखते हैं एक बार। दिख रहा है तुमको ये? हाँ सर, ये फोल्ड दिख रहा था, ये अंदर की तरफ घुमाव दिख रहा था, इस घुमाव को हमने क्या बोला था? अंकुर बोला है। हाँ सर, कुछ नोकीले हैं, कुछ नोकीले नहीं है, है ना? तो दोनों तरीके के आपको नोकीले भी दिखाई दे रहे, नोकीले नहीं भी दिखाई दे रहे। इस वाले को देख, ध्यान से देख, क्या इस अंकुर पर छोटे छोटे और उंगलीनुमा संरचनाएं दिख रही है? इस अंकुर पर, ये कौन है? अंकुर है। इस अंकुर पर और छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं दिख रही है? जी जनाब दिख रही हैं। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इनको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं इनको? रसांकुर कहते हैं। तो बताइए जरा जल्दी से, आपको अंकुर के ऊपर रसांकुर समझ में आ गया? ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये अंकुर रसांकुर करते क्या है? तो बेटा ये क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। किस चीज का? सोच, भोजन यहां से आता और अगर ये ना होते तो भोजन सीधा चला जाता। सोचो, इमेजिन करो अगर ये कुछ नहीं होता तो भोजन आता और आगे चला जाता, अवशोषण कैसे होता?
तो अवशोषण को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो तो बीच में इस तरीके से उंगलीनुमा संरचनाएं निकल जाती हैं, जो क्या करती है बेटा जी, यहां पर अवशोषण का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, अवशोषण हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, इस संरचना को देख, ऐसे नहीं लग रहा जैसे तुमने ब्रश देखा है। हाँ सर, ब्रश देखा है हम सभी ने। उस ब्रश के ऊपर इस तरीके से होते हैं हम जो ब्रश करते हैं। हाँ, तो ये जो संरचना जो तुमको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। ऐसी संरचना को हम क्या नाम देते हैं, ये कैसी प्रतीत होती है, जैसे ब्रश बॉर्डर जैसी हो। कैसी हो, ब्रश बॉर्डर। अब यही चीजें हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, क्या, ब्रश के जैसी संरचना दिखाई दे रही है। किसके जैसी, ब्रश के जैसी संरचना दिखाई देती है। और ये ज्यादातर आपके जो अंकुर होते हैं उन अंकुरों पर मिलती है। कौन, आपके ये रसांकुर। अंकुर को बोलते हैं वेलाई और रसांकुर को बोलते हैं क्या, माइक्रोवेलाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका क्या, भोजन का क्या हो जाए बेटा जी, अवशोषण हो जाए। आई होप इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि ये जो उपकला जो थी, सबसे अंदर वाली स्तर जो थी उपकला, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। और इन अंकुरों के ऊपर छोटे छोटे छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं, छोटी छोटी उंगली नुमा संरचनाएं निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रसांकुर। रसांकुर को अंग्रेजी में बोला जाता है माइक्रोवेलाई और अंकुर को बोला जाता है क्या, वेलाई। तो याद रखना, व्हाट इज वेलाई, व्हाट इज माइक्रोवेलाई। अंकुर को बोलते हैं वेलाई और रसांकुर को बोलते हैं माइक्रोवेलाई। ये क्षेत्रफल बढ़ा रही है किस चीज का, अवशोषण का। इतनी सी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे। अब इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये दो रसांकुर के बीच में एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये भी एक रसांकुर है, ये भी एक रसांकुर था। दो रसांकुर दिख रहे हैं। हाँ सर, हाँ जी, दिख रहे हैं दो रसांकुर। हाँ जी सर जी। अब ये दो रसांकुर जो है, इनके नीचे ये वाला क्षेत्र, एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये देखिए, ये रसांकुर नीचे गया, एक गड्ढा सा बन रहा है। हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही और भी होंगे, और बना देते हैं यार, हमारे ही हाथ में। ये लो, ये लीजिए, दो तीन रसांकुरों के नीचे बनाते हैं भाई साहब इस बार। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, क्या ये अंकुर के आधार पर मिल रहा था? ये क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, क्या आपको अंकुरों के आधार पर एक क्षेत्र मिल रहा है? अंकुर के आधार पर, देख, ये अंकुर है, ये अंकुर है, इसके आधार पर ये अंकुर, 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 इनके आधार पर एक खाली जगह है। ये जो खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस खाली जगह को याद रखना। ये जो खाली जगह जो दिख रही है, इसको बोला जाता है लीबर खुन प्रगुहिका। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, लीबर खुन प्रगुहिका कहते हैं। ये जो जगह जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है लीबर खुन प्रगुहिका। लीबर खुन प्रगुहिका क्या बोलते हैं, लीबर खुन प्रगुहिका बोलते हैं इस जगह को। अब सर यहां पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरीके से, क्या है, मतलब इस लीबर खुन प्रगुहिका में क्या होने वाला है? मैंने कहा देख, आराम से सुनना, पहले तो सोच, लीबर खुन प्रगुहिका समझ में आई क्या थी, नहीं आई? इस डायग्राम में देख, ध्यान से देख। ये तेरे को रसांकुर दिख, ये तेरे को अंकुर दिख रहा है। हाँ सर, आराम से देख। ये तेरे को अंकुर दिख रहा है। हाँ, ये अंकुर दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, अब इन अंकुरों के आधार पर देखिए, गड्ढा सा नहीं दिखाई दे रहा, एक खोखली जगह दिखाई दे रही है, एक खोखली जगह दिखाई दे रही है, एक खोखली जगह दिखाई दे रही है।
दिखाई दे रही है, यहां पर भी खोखली जगह दिखाई दे रही है, ये खोखली जगह दिखाई दे रही है, हाँ जी दिखाई दे रही है। हाँ, तो बस इतनी सी बात ही तो समझानी थी। क्या आपको ये खोखली जगह दिखाई दे रही थी? आपने बोला यस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन। हिंदी में बोलते हैं लीबरखुन प्रगुहिका। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं यहां पर, क्रिप्ट्स, CRYPTS, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन। ठीक है, अब ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन क्या थी? ये खोखली जगह थी, ये खाली जगह थी जो आधार पर मिल रहे किसके? रसांकुर के। अब यहां पर होएगा क्या? अभी जरा गौर से सुनिएगा बेटा, यहां पर गौर से सुनिएगा। इस लीबरखुन प्रगुहिका के चारों तरफ दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। क्या बोला हमने? ये जो लीबरखुन प्रगुहिका है, इस लीबरखुन प्रगुहिका के चारों तरफ दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं इसको अगले पेज पर यहां पर बनाता हूं। ये देखिए, मान लो ये रसांकुर था और ये भी रसांकुर है। डन। अब इन रसांकुरों के आधार पर, चलो सर एक और रसांकुर बना दो, हमसे दो में मजा नहीं आता। मैंने कहा ये चल, सॉरी बार बार मैं रसांकुर बोल रहा हूं। ये कौन है? अंकुर है। इन पर कौन मिल रहे थे? रसांकुर मिल रहे थे। डन, ओके, समझ में आ गया। अंकुरों के ऊपर रसांकुर मिल रहे थे। ये कौन है? ये है क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन। ये अब आगे समझ में, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन या लीबरखुन प्रगुहिका क्या थी? अंकुरों के आधार पर खोखली जगह थी। ये अंकुर है, अंकुर है, अंकुर है, उनके आधार पर ये खोखली जगह है, खोखली जगह है। डन, चलिए जी अब इधर देखना, इनको हमने क्या बोला? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन। अब इन लीबरखुन प्रगुहिका, हिंदी में लीबरखुन प्रगुहिका, इंग्लिश में क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन, यहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। आई होप आपको दो अलग अलग प्रकार के रंगों की कोशिकाएं दिख रही हैं। सेम टू सेम यहां पर भी होएगा। यहां पर भी बनाऊं क्या? ले मेरे दोस्त, यहां पर भी बना देता हूं। ये दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये जो दो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इनका नाम क्या है? देखना, एक है बेटा आपकी श्लेष्मा कोशिका, एक का नाम है श्लेष्मा कोशिका, या इनको गुबलेट कोशिका भी बोल दिया जाता है अंग्रेजी में, गुबलेट सेल्स भी बोल दिया जाता है। श्लेष्मा कोशिका या गुबलेट कोशिका, ठीक है। और एक जो है इनका नाम है पेनेथ कोशिका, ये जो नीली नीली सी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इनका नाम है पेनेथ कोशिका, पेनेथ कोशिका। सर जी अंग्रेजी में भी पेनेथ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में पेनेथ सेल्स, इंग्लिश में पेनेथ सेल्स, हिंदी में पेनेथ कोशिका, श्लेष्मा कोशिका या गोबलेट कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब सर ये कार्य क्या करती है? देख भाई, ये कोशिका ऑब्वियस सी बात है क्या निकालेंगे सर? श्लेष्मा निकालेंगे, श्लेष्मा, म्यूकस, नाम सुना है ना, एक तरल, एक लिक्विड, एक द्रव्य निकालती है। यानी इन कोशिकाओं का कार्य क्या होगा? श्लेष्मा स्त्रावण होगा। क्या स्त्रावण होगा? ये श्लेष्मा स्त्रावित करेंगे। ये क्या करेंगे? इससे आता है नीट में प्रश्न। ये पेनेथ कोशिका एक एंजाइम निकालती है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम।
क्या निकालती है? एक एंजाइम लाइसोजाइम जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एक एंजाइम लाइसोजाइम। और आपको ये जानकर हैरानी तो नहीं होगी क्योंकि ये 10वीं कक्षा में भी चीज आ जाती है, हमारी लार में भी होता है ये एंजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हमारी जो लार होती है ना, सलाइवा, उस लार में भी होता है कौन? लाइसोजाइम। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी कि लाइसोजाइम क्या है। सर, लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। ठीक है, सो दोस्त यहां पर श्लेष्मा निकाला और उस श्लेष्मा में क्या डाल दिए हैं? उस श्लेष्मा में लाइसोजाइम डाल दिए हैं। बताइए, यहां तक की बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिंपल सी ये बात थी। चलें आगे, आगे बढ़ते। अब रुक जाओ, अब इस डायग्राम पर वापस आते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम पर जब आप वापस आओगे तो जरा एक बार सब म्यूकोसा देखो, जरा गौर से। सब म्यूकोसा ध्यान से देखना, सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा दिख रही है हरी वाली? हाँ सर। सब म्यूकोसा में क्या क्या मिल रहा था, जरा याद कर, याद कर, याद कर। सब म्यूकोसा में क्या क्या मिल रहा था? दिमाग लगा। सर, रुधिर था। मैंने कहा यस, रक्त था। रक्त किस में होएगा? रक्त नलिकाओं में होएगा। और क्या थी? तंत्रिकाएं थी। मैंने कहा यस। और क्या था? और क्या था? सर, लसिका थी। और लसिका किस में होगी? लसिका नलिकाओं में होगी। सर, ये लसिका क्या होता है? परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, अभी सिर्फ यहां ध्यान से सुनना। लसिका एक तरल होता है हमारी बॉडी के अंदर भी। दो प्रकार के तरल होते हैं, एक रक्त होता है और एक लसिका होता है, जिसमें से लसिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा संवहन होता है। ठीक है, अब इधर देखना, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ लसिका दिखाने, लसिका नलिका दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कौन सी नलिका? लसिका नलिका दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये म्यूकोसा है और इस म्यूकोसा के अंदर ये लसिका नलिका है, दिखाई देगी इसमें। चलो कोशिश करते हैं। ये लसिका नलिका थी। दिख रही है अब? हाँ सर। कौन थी ये? लसिका नलिका, जो आपको दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से अब परफेक्टली दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है? हाँ सर। ये लसिका नलिका वैसे तो सफेद रंग की होती है, तो मैं थोड़ा सा सफेद भी कर देता हूं इसको। दिख रही है? हाँ सर। ये जो दोस्त लसिका नलिका तुमको दिखाई दे रही है, आउटलाइन कर देता हूं ताकि ये आराम से समझ में आ जाए। ये जो लसिका नलिका तुमको दिखाई दे रही है, ये लसिका नलिका क्या तुमको ये लीबर खून प्रगुहिका के पास दिखाई दे रही है? सोच, क्या ये लीबर खून प्रगुहिका के पास दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये लीबर खून प्रगुहिका के पास में, लीबर खून प्रगुहिका के पास में ये एक लसिका नलिका थी। ठीक है, अब ये लसिका नलिका जो लीबर खून प्रगुहिका के पास में है, इस लसिका नलिका का नाम है लैक्टियल। क्या ये जो आपको लसिका नलिका दिखाई दे रही है दोस्त, ये लसिका नलिका जो दिखाई दे रही है, ये लसिका नलिका का नाम है लैक्टियल। इस लसिका नलिका को हम क्या नाम देते हैं? लैक्टियल नाम देते हैं।
ठीक है। अब सर ये लैक्टियल क्या होती है? देखिए सबसे पहली बात ये लैक्टियल, एक तो ये चीज समझ में आ गई, लैक्टियल कौन है? लसिका नलिका है। ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, ध्यान से सुनना। यहां से जो भोजन आएगा उस भोजन में वसा होगी, फैट। हाँ, फैट का पाचन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो उस पाचनीय फैट का अवशोषण नहीं होगा। जो आपने फैट का पाचन करा दिया, फैट क्या है? वसा क्या है? भोजन है। तो वो जो वसा जिसका आपने पाचन करा दिया उसका अवशोषण नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो अवशोषित होकर इसमें जाती है, किसमें? लैक्टियल में जाती है। तो लैक्टियल के अंदर क्या होता है सर? लैक्टियल के अंदर पाचित वसा होती है। क्या होती है? इस तरीके से ये जो होती है वसा गोलिकाएं हैं, पाचित। ठीक है। यहां पर कौन चली जाती है? वसा चली जाती है। कौन जाती है? ये वसा। समझ में आ गया? तो ये लैक्टियल कैसी प्रतीत होती है? सफेद रंग की प्रतीत होती है। आई होप ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जरा इस अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम को देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखना इस एनसीईआरटी के डायग्राम को। क्या तुमको एक अंकुर दिख रहा है? ये क्या ये एक अंकुर है? हाँ सर। दिखाई दे रहा है? क्या ये एक और अंकुर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। दिख रहे हैं, दो अंकुर दिख रहे हैं। और इन अंकुरों के आधार पर एक खाली जगह भी दिख रही है। ये देख, ये अंकुरों के आधार पर ये अंकुर था। हाँ भाई दोस्त सोच, क्या तेरे को ये नीला नीला स्तर जो दिखाई दे रही है अंकुर की, दिख रही है? हाँ सर। क्या तेरे को ये वाला अंकुर भी दिख रहा है? हाँ जी। ये भी कौन है? अंकुर है। क्या आपको अंकुर ही अंकुर दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। ये भी अंकुर, ये भी अंकुर। और इन अंकुरों के आधार पर एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे को हमने क्या बोला था सर? इस गड्ढे को हमने प्रगुहिका या लीबरखुन प्रगुहिका बोला था। मैंने कहा ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा सोच, इस लीबरखुन प्रगुहिका के पास में एक पीली पीली रंग की, वैसे तो पीला दिखा रखा है यहां पर, सफेद रंग की होती है ये, एक पीले पीले रंग की, ये पीले रंग की ये संरचना दिखाई दे रही है। हम भी पीला ही बनाते हैं। ये पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है। हाँ सर। ये कौन है बेटा? ये है लैक्टियल। अंकुर दिख गए, लैक्टियल दिख गई। हाँ जी, समझ में आ गया। और ये लैक्टियल किसके पास में है? क्रिप्स ऑफ लीबरखुन के पास में, या मैं बोलूंगा अंकुरों के पास में। मैं बोलूंगा क्या? ये अंकुर जो होते हैं उन अंकुरों के पास में होती है। ये लो बस, मतलब लीबरखुन प्रगुहिका, ये लीबरखुन प्रगुहिका थी, है ना? ये कौन थी? लीबरखुन प्रगुहिका। इसके बिल्कुल पास से निकलती हुई लैक्टियल के अंदर चली जाती है आपकी कौन? अंकुरों के पास चली जाती है कौन? आपकी ये लैक्टियल, जिसके अंदर पाचित वसा का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी प्रतीत होती है सर? ये सफेद रंग की प्रतीत होती है। डन। तो लैक्टियल क्लियर हो गया, लीबरखुन प्रगुहिका क्लियर हो गया। लीबरखुन प्रगुहिका के पास में, लीबरखुन प्रगुहिका के पास में मिलने वाली ये दोनों कोशिका, श्लेष्मा कोशिका, पैनित कोशिका। पैनित कोशिका याद रखना, इससे एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं को मारने का, नष्ट करने का कार्य करता है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी म्यूकोसा समझ में आ गई होगी। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो ये हमने पूरी औतकी पढ़ ली है किसकी? हमारी आहार नाल की। लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि इस डायग्राम को अभी हमने चेकआउट नहीं किया है। देखिएगा, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे बाहर सेरोसा, सबसे बाहर कौन हो गई है? सेरोसा। ये हमारी सेरोसा है।
फिर उसके बाद ये मस्कुलरिस थी जिसमें बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य और अंदर की तरफ गोलाकार पेशियां थी। ठीक है, अब याद करिए मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली आमाशय में एक और पेशी मिलती है, कुछ याद आ रहा है? तिर्यक पेशी। ये देख स्टमक लिखा हुआ है, स्टमक के अंदर एक और पेशी मिलती है जिसको हमने बोला था तिर्यक पेशी। समझ में आ गया? तीसरी पेशी मिलती है। डन। तो ये हो गई हमारी मांसपेशी मस्कुलरिस। फिर उसके बाद कौन सी थी? सबम्यूकोसा। अब ये सबम्यूकोसा ये पूरी की पूरी सबम्यूकोसा है। अब इस सबम्यूकोसा में क्या मिल रही है? रक्त नलिकाएं मिल रही हैं। हाँ सर, ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं। और क्या मिल रही हैं? तंत्रिका ऊतक मिल रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल, रक्त नलिकाएं, तंत्रिका ऊतक, किसमें? सबम्यूकोसा में। लसिका नलिकाएं भी मिलती हैं। हाँ जी। फिर इसके बाद कौन है? म्यूकोसा। अब म्यूकोसा की सबसे बाहर वाली कौन है? म्यूकोसा मस्कुलरिस है। यस जी, ये कौन है आपकी? म्यूकोसा मस्कुलरिस थी, इतनी सी दिखाई है। म्यूकोसा मस्कुलरिस वापस से दो भागों में बटी हुई है, वो यहां नहीं दिखाई है, मैंने आपको बता दिया। सेम टू सेम जैसे ये था वैसे ही। सर यहां पर भी कोई तिर्यक मिलेगी? नहीं, यहां तिर्यक नहीं मिलेगी, यहां पर सिर्फ दो ही मिलेगी, वर्तुल और अंदर की तरफ वर्तुल, बाहर की तरफ अनुलंबी। ठीक है। फिर इसके बाद लेमिना प्रोप्रिया, ये पूरी की पूरी लेमिना प्रोप्रिया है। ये पूरी की पूरी लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया में क्या मिल रहे थे? याद कर सर, पेयर्स पैचेस, माल्ट मिल रहा था। देख लिखा हुआ है पेयर्स पैचेस, लिखा हुआ है। हाँ सर पेयर्स। ये पूरी की पूरी लेमिना प्रोप्रिया है। ये पूरी की पूरी लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया में क्या मिल रहे थे? याद कर सर, पेयर्स पैचेस, माल्ट मिल रहा था। देख लिखा हुआ है पेयर्स पैचेस, लिखा हुआ। हाँ सर पेयर्स पैचेस, जो क्या था? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बना रहे थे। फिर उसके बाद ये थी हमारी उपकला, और ये उपकला क्या बना रही थी? कुछ फोल्ड बना रही, अंदर की तरफ घूम गई थी। इन भागों को हमने क्या नाम दिया था? सर इनको हमने अंकुर बोला था, जिन पर छोटे छोटे क्या मिल रहे थे? रसांकुर भी मिल रहे थे। ठीक है जनाब, ब्रश बॉर्डर जैसा लग रहा था। ठीक है, ये भी। अब इनमें कहीं लीबरखुन प्रेगुहिका थी, विलाई मीन्स अंकुर। ठीक है, जहां पर लीबरखुन प्रेगुहिका के पास कुछ पेनिथ कोशिका थी। याद कर, अभी बताया था लीबरखुन प्रेगुहिका के पास ये कौन है? ये पेनिथ कोशिका, श्लेष्मा कोशिका भी होती है। ये लेमिना प्रोप्रिया यहां पर बता रखिए कि ये लेमिना प्रोप्रिया है। डन, समझ में आ गया? बस एक चीज रह गई है, वो मात्र क्या रह गई है? ध्यान से सुनना। देखिए इस डायग्राम में ये बता रखा है कि मान लो बालक, ये है कौन सा भाग आपका? ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी ग्रसिका, भोजन नलिका जिसको हम बोलते हैं, ये ईसोफेगस है। ये हमारा स्टमक है, यानी ये हमारा आमाशय। स्टमक लिखा हुआ दिख रहा है ना भाई? स्टमक क्या लिखा हुआ है? स्टमक। स्टमक के अंदर ये चार स्तर है, हमारे पेट की ये चार स्तर है। ठीक है। फिर उसके बाद छोटी आंत में सबसे पहले ग्रहणी आता है। हाँ, ग्रहणी को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर अग्र शुद्रांत और शुद्रांत जेजुनम और इलियम। ठीक है। अब यहां पर देखने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो मात्र एक चीज रह गई थी, वो ये कि पर्टिकुलरली ग्रहणी जो है ना, ग्रहणी, इस ग्रहणी की सब म्यूकोसा को देख, ध्यान से देख, किसकी? ग्रहणी की सब म्यूकोसा। ड्यूडेनम मीन्स ग्रहणी। ड्यूडेनम कौन है? ग्रहणी है। इस ग्रहणी की सब म्यूकोसा है। ये कौन थी बेटा? ये सब म्यूकोसा थी पूरी की पूरी। इस ग्रहणी की सब म्यूकोसा को देख, ग्रहणी की ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा। याद रखना है आपने,
ड्यूडेनम यानी ग्रहणी की सब म्यूकोसा में कुछ ग्रंथियां मिलती हैं जिनका नाम होता है ब्रूनर ग्रंथि। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ है, क्या नाम होता है? ब्रूनर ग्रंथि होता है, ब्रूनर ग्रंथि। और इन ग्रंथियों से नलिका निकलकर जाकर खुलती है, इन ग्रंथियों से नलिका जाकर खुलती है किसमें? लीबरखुन प्रेगुहिका में। फिर से सुन, क्या ये 4 स्तरें ग्रसिका की, ये 4 स्तरें आमाशय की, 4 स्तरें छोटी आंत की जिसमें ग्रहणी भी है, अग्र शुद्रांत शुद्रांत भी है, सेम टू सेम बड़ी आंत में भी होएगा। मेन क्या था यहां पर? समझ, पाचन की बात कर रहे हैं, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है ना। ड्यूडेनम जो थी, छोटी आंत का पहला भाग जो है कौन? ग्रहणी। इस ग्रहणी के अंदर ध्यान से देखिए, इस ग्रहणी के अंदर ग्रहणी की सब म्यूकोसा, ये कौन है दोस्त? ये सब म्यूकोसा है, दिख रहा? ये पूरा भाग क्या था? मैंने आपको बोला था सब म्यूकोसा। पूरा का पूरा भाग कौन है? सब म्यूकोसा। देख, ये सबसे बाहर सेरोसा बोला हमने, ये सबसे बाहर कौन थी? सेरोसा थी, सेरोसा। ठीक है सर। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस, जिसमें आमाशय में एक और पेशी होती है, तिर्य। फिर उसके बाद ये सारी कौन है? सब म्यूकोसा। फिर 3 स्तरों में बटी हुई म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा है ना ये? हाँ सर, सफेद रंग की दिख रही है, सफेद रंग की, ये पूरी सब म्यूकोसा है। तो ग्रहणी की सब म्यूकोसा में, ग्रहणी की सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में कुछ ग्रंथियां मिल रही है जिनका नाम है ब्रूनर ग्रंथि। याद रखना, क्या बोलते हैं? ब्रूनर ग्रंथि। अब ये क्या कार्य करेगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आएगा पाचन तब पढ़ेंगे। ब्रूनर ग्रंथि कहां पर मिल रही है? ग्रहणी की सब म्यूकोसा में मिल रही हैं, और इनसे जो भी पदार्थ बनेगा बेटा, वो पदार्थ इन नलिकाओं से होता हुआ किस में आ जाएगा? लीबरखुन प्रेगुहिका में आ जाएगा। डन। ये थी पूरी की पूरी आहार नाल की औतकी। आई होप आपको ये पूरी औतकी समझ में आ गई होगी। अब आप चाहे इसकी इस पूरी की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आराम से ये सारी चीजें अब समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले समझ में नहीं आई, क्योंकि पढ़ी नहीं थी। अंकुर, ब्रश बॉर्डर मतलब अंकुर के ऊपर सूक्ष्म अंकुर निकले हुए हैं और लैक्टियल क्षेत्रफल बढ़ा देती है, लीबरखुन प्रेगुहिका, ये सारे वर्ड हैं। और साथ साथ मैंने बोला था, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था? ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है, बोला था ना। ग्रहणी ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में कुछ ग्रंथियां पाई जा रही हैं, नाम नहीं बताया उन ग्रंथियों का, बाबू याद रखना, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रूनर। क्या बोलते हैं? ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथि कहते हैं। अब ये क्या कार्य करती है ब्रूनर ग्रंथि, ये हम देखेंगे। ये थी पूरी आहार नाल की औतकी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भोजन का पाचन। ठीक है, तो क्रम में ये चैप्टर है। पहले बताया कि भैया पाचन क्या होता है, फिर बताया पाचन जो है वो एक तंत्र के अंतर्गत जो है 2 भागों से बना होता है, आहार नाल और आपकी पाचन ग्रंथियां। पहले आहार नाल की बात करी, आहार नाल कहां से कहां तक है पूरी संरचना बताई। फिर आहार नाल में कौन कौन सी स्तरें मिल रही हैं, ग्रसिका से लेकर बड़ी आंत तक 4 स्तरें मिल रही है, वो सारी पढ़ी। अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हमारे अंदर कहां कहां कैसे कैसे होता है, तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए भोजन के पाचन की अगर हम बात करें तो भोजन का पाचन कहां पर होता है? तो बेटा भोजन का पाचन जो होता है हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो भी फूड जाता है उसका पाचन हमारे अंदर कहां कहां पर होता है? हमारी मात्र 3 जगहों पर भोजन का पाचन होता है। सर कहां कहां? एक होता है हमारे मुख में,
भोजन का पाचन कहाँ होता है? एक हमारे मुख में होता है, एक हमारे आमाशय में होता है, स्टमक में होता है। ठीक है, एक कहां पर होता है? मुख में होता है, एक आमाशय में होता है, और एक होता है मात्र छोटी आंत में। बस 3 जगह ही भोजन का पाचन होता है, पहले मुख, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? मुख की बात करेंगे। सबसे पहले माउथ की बात करेंगे, है ना? मुख में भोजन का पाचन आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मुख में कौन आता है? भोजन आता है। जैसे ही मुख में भोजन आता है तो हम उसको क्या करते हैं? यम 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 पीसते हैं। ठीक है, पीसने के बाद हमारी जीवा जो है उस भोजन को टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको लार के साथ मिक्स कर देती है। हाँ सर, तो भोजन किसके साथ मिक्स हो गया? लार के साथ। अब ये लार कहां से आई है? हमारे मुख में ये लार कहां से आ रही है? हमारे मुख के अंदर आसपास कुछ ग्रंथियां होती है जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां, और वो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या स्त्रावित करती हैं? लार स्त्रावित करती हैं। ठीक है, अब कौन सी ग्रंथियां होती है वो भी इसी चैप्टर में पढ़ोगे। कहां पर भाई? 2 भाग थे ना, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, तो पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि भी आई है। सो भोजन लार के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, याद रखना, बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। पहला बिंदु समझ में आ गया? भोजन आया, आपने अम चबाया और लार के साथ मिक्स कर दिया, और क्या बन गया है? एक संरचना जिसको आप निगलते हो, है ना? जब भोजन लार के साथ मिक्स फिर आप निगलते हो ना, तो वो जो निगलने वाला भाग जो होता है भोजन का, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। तो बोलस क्या होता है? भोजन प्लस लार जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है सर, अब ये जो भोजन मुख में आया था, इस मुख में भोजन का पाचन होएगा। हाँ सर, कौन सी चीजों का पाचन होएगा? मुख में क्या क्या पाचन, किस किस चीज का पाचन होता है? तो ध्यान से सुनना, हमारी जो लार जो होती है, अब हम भोजन के साथ लार की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? लार ग्रंथियों की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, हमारी ये जो लार जो होती है, इस लार में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? लार में एंजाइम होते हैं। 2 एंजाइम आपने याद रखने हैं, एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन, या इसको लार अमाइलेज भी बोलते हैं। टाइलिन या लार अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा टाइलिन या लार अमाइलेज बोलते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, ये मैंने आपको बता ही दिया था। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। अब ये जो आदि मैंने लिखा है ये हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, सारी बातें बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ 2 मेन चीजें बताई आपको। क्या कि दोस्त यहां पर 2 मेन चीजें थी। क्या? लार के अंदर 2 एंजाइम याद रखने हैं, एक टाइलिन जिसको हम लार अमाइलेज बोलते हैं, और एक लाइसोजाइम। सर लाइसोजाइम तो समझ में आ गया, लाइसोजाइम क्या करेगा? सीधा सीधा ये बैक्टीरिया जीवाणु के खिलाफ काम करेगा, ये हम आपको बता दिए। सर ये क्या करता है? ये टाइलिन बेटा जी ये प्रोटीन का पाचन करता है? नहीं भाई, टाइलिन जो होता है, जो हम भोजन में, जैसे हम में समझ में आ गया? तो याद रखना, हमारे मुख में 30% 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। इसलिए बोला जाता है जब भी भोजन खाओ
तो आराम से धीरे धीरे चबाकर खाओ, निगलो मत, क्योंकि निगल जाओगे तो वो जो 30% स्टार्च है उसका पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए आराम से धीरे धीरे खाओ। तो 30% स्टार्च का पाचन, 30% मंड का पाचन हमारे मुख में हो जाता है। और कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन लार अमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मारता है। खत्म। इतनी सी बात थी किसमें? मुख में। बताओ, सिंपल। मुख में बस इतनी सी याद रखनी है। मुख में बोलस बनता है, ठीक है ना। मुख में कहीं ना कहीं एंजाइम होते हैं, लार अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, लाइसोजाइम भी होते हैं। खत्म। टाइलिन क्या करता है बेटा जी? ये टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। टाइलिन यानी लार अमाइलेज स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। बस इतना याद रखना। कितने पीएच पर? सर 6.8 पीएच पर। पीएच याद रख लेना 6.8 और 30% जरूर याद रखना। यहां से प्रश्न बनता है, आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से क्या हो जाता है? इसका पाचन हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर 30% का तो यहां पर हो गया, रिमेनिंग 70% का कहां होएगा? तो वो छोटी आंत में होएगा। वो हम पढ़ेंगे छोटी आंत में कैसे होता है। तो आई होप आपको इतनी सी बात, केवल मुख के अंदर हमने देखा है, अभी मुख के अंदर बात करी है, तो मुख के अंदर वसा का नहीं हो रहा, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। हम उसको किस में बदल रहे हैं? माल्टोज में। आई होप यहां तक की सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। आज इतना ही पढ़ेंगे। जो भोजन का पाचन है, कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने की, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। तो पहला प्रश्न दोस्त आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, लीबर खून प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्त्रावित करती हैं? ये नीट में प्रश्न पूछा गया है। लीबर खून प्रगुहिका जो थी उसके चारों तरफ वो कौन सी कोशिकाएं थी जिसने लाइसोजाइम निकाला था? रजत रंजी कोशिकाएं, पैनिथ कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, कुफ्फर कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं थी जिन्होंने लाइसोजाइम निकाला था? फटाफट आंसर लगाइएगा जल्दी से। लीबर खून प्रगुहिका पूछा। लीबर खून प्रगुहिका के चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं थी? चलिए जी, दूसरा प्रश्न, दो मित्र खाने की मेज पर एक साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन निकलने के दौरान एक मित्र अचानक में खांसने लगता है। खांसने की यह क्रिया निम्नलिखित में से किसकी अनुचित गति के कारण होती है? आपने देखा होगा कई बार जब हम खाना खाते हैं, खाते खाते एकदम से हम बहुत तेज खांसने लगते हैं, या पानी पीते हैं तो एकदम से पानी अटक जाता है और वो सीधा नाक या मुख से बाहर आ जाता है। वो कौन सी चीज थी जो काम नहीं करती है प्रॉपरली, जिसके कारण ये होता है? डायाफ्राम, ग्रीवा, जीवा या घांटी ढक्कन, या घांटी ढापन भी बोल देते हैं, एपिग्लॉटिस। सोचिए कौन प्रॉपरली काम नहीं करता है जिसकी वजह से ये होता है। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते बेटा जी, यहां पर पहला प्रश्न था, लीबर खून प्रगुहिका के चारों तरफ वो कौन सी कोशिकाएं थी जिन्होंने लाइसोजाइम निकाला था? आप अच्छे तरीके से जानते हैं सर, उन कोशिकाओं का नाम था क्या? पैनिथ कोशिकाएं, जिन्होंने लाइसोजाइम निकाला था। बताया था ना, नीट का प्रश्न है ये, याद रखना। दो मित्र खाने की टेबल पर बैठे और एक अचानक से खांसने लग जाता है। कौन ढंग से कार्य नहीं करता? आप याद करिए, एक भोजन नलिका है और एक श्वास नलिका है। उनके बीच में एक ढक्कन था जिसका नाम था एपिग्लॉटिस, घांटी ढक्कन या घांटी ढापन बोलते हैं। ये क्या करता है? श्वास नलिका के छेद को कवर कर देता है, ग्लॉटिस को, जिससे भोजन खाद्य नलिका में चला जाए। लेकिन अगर ये ढंग से कार्य ना करे तो भोजन या पानी अगर श्वास नलिका में जाए तो खराब नहीं हो जाएगा? तो श्वास नलिका में फेफड़े एकदम से सिकुड़ते हैं, तो जो भी पानी वानी जो होता है वो एकदम से बाहर निकल जाता है। याद रखना, भूल ना जाइएगा। क्लियर? डन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, किसका? भोजन का पाचन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।